हेलो गाइस, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। आज से हम अपने जर्नल एंट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का एक फॉर्मेट रेडी होता है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। जर्नल क्या होता है? हमारा जो भी डेली की ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की एक प्रोसेस को जर्नल बोलते हैं। एक जर्नल एक बुक होती है जिसमें एक डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल वर्ड फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द के जोड़ शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डे बुक, मतलब डेली के बुक को रिकॉर्ड करना। इसको एक प्राइमरी बुक भी कहते हैं। ये एक अकाउंट की प्राइमरी बुक होती है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में ट्रांजैक्शंस को याद करना मुश्किल होता है, तो इसलिए एक बुक रेडी करते हैं जिनको जर्नल बोलते हैं, जिसमें डेली की ट्रांजैक्शंस हमारे रिकॉर्ड होते हैं। किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड होते हैं? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं, एक फॉर्मेट में रेडी होते हैं, डेली डेट वाइज एक फॉर्मेट में रेडी होते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है? हमारा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट में क्या होता है? जिस दिन की डेट होती है उस दिन का डेट लिखते हैं। पर्टिकुलर्स में हमारे जो भी डेबिट या क्रेडिट होते हैं हम उनको लिखते हैं। लेज़र फोलियो का क्या मतलब होता है? लेज़र फोलियो का मतलब जर्नल की बात से हम एक लेज़र रेडी करते हैं, वो जिस भी पेज में लिखते हैं उस पेज का यहाँ पर रिकॉर्ड रेडी कर रखते हैं। डेबिट, जो भी अमाउंट डेबिट होती है हमारी वो डेबिट में लिखते हैं, और जो भी क्रेडिट में अमाउंट होती है वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। ओके, अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब क्या चीज़ हम डेबिट करें और क्या चीज़ हम क्रेडिट करें। अगर आपने ये चीज़ याद कर ली है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको याद कर लिया है तो आपका ये पूरा ट्रांजेक्शन, ये पूरा जर्नल एंट्री आपको प्रॉपर वे में रेडी हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं, जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, जो भी हमारी एसेट्स में आता है उसको अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। मतलब कोई चीज़ हमारे पास एसेट्स में आ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जो कुछ भी हमारे पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं एसेट्स में। लाइबिलिटी में क्या करते हैं? लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो चीज़ भी हमारे पास से जानी होती है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। दायित्व तो हमारा, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या होता है? जो कुछ भी हमारे पास से क्रेडिट, मतलब कि जो कुछ भी हमारे पास इंक्रीज होती है लाइबिलिटी में वो हमारी क्रेडिट होती है, और जो कुछ भी हमारी डिक्रीज होती है उसको हम डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि एक बिजनेसमैन जो होता है, जिसने भी अपना पैसा बिजनेस में लगाया होता है, उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में अगर कोई कैपिटल हमारे बिजनेस पे लगा रहा है तो इंक्रीज हो रही है हमारी कैपिटल तो क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारी कैपिटल, मतलब कैपिटल से कुछ जा रहा है, बिजनेसमैन कुछ दे रहा है, तो वो हम डेबिट करते हैं। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? जो भी इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं, और रेवेन्यू अगर हमारी इनकम हो रही है तो क्रेडिट, और अगर उसमें से कुछ जा रही है तो डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। मतलब प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। एक्सपेंस हमारा जो भी होता है, अगर हमारे पास एक्सपेंस हमारा मतलब हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब इस फॉर्मेट को कैसे आप तैयार करेंगे, कैसे रेडी करेंगे, तो देख लीजिए। जो भी एसेट्स और एक्सपेंस, इस दोनों को ये देखिए, एसेट्स अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस पे हमारा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इन दोनों को छोड़कर ये लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों को देखिए तो हमारा जो भी इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, और जो भी डिक्रीज हो रहा है हम उसे डेबिट कर रहे हैं। इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे और इस रूल्स को रेडी रखेंगे तो आपका ये जर्नल एंट्री बहुत प्रॉपर वे में रेडी हो जाएगा, और बहुत प्रॉपर वे में आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमने कैश
राम ने 5,000 रुपये हमें कैश राम ने दिया है। तो दो लोग निकल के आए, एक हमारा कैश और एक हो गया हमारा राम। कैश भी हमारा एसेट्स होता है और राम भी हमारा एसेट्स है। राम भी हमारा एसेट्स है। वो किस हिसाब से कि राम जो है पैसे दे रहा है, तो जो भी पैसे देता है वो हमारा डेटर्स होता है, और जो भी हमें जिसको हम पैसे देते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। तो राम हो गया हमारा डेटर, ठीक है। अब राम जो है 5,000 रुपये हमें दे रहा है, फर्म को 5,000 रुपये दे रहा है, तो राम हो गया एसेट्स। अब 5,000 कैश हमें दे रहा है, तो हमारा जो एसेट्स है वो क्या, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट में। मान लीजिए 2022 को 1 जनवरी को दे रहा है, तो 1 जनवरी हम यहाँ लिखेंगे 2022। अब लिखेंगे हम एसेट्स मतलब कैश हमारा डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट। अब यहाँ लिखते हैं आगे लास्ट में डेबिट। और एक और फॉर्म होता है कि यहाँ पर हम इसको सेकेंड एंट्री को लिखने के लिए 2 लिखते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट किया हमने 5,000 रुपये से। अब हमारा राम जो है ये डेटर है, और राम हमारा मतलब 5,000 रुपये उसने दे दिए, तो ये डिक्रीज़ हो गया। तो जो भी एसेट्स होगी वो डिक्रीज़ होती है, तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। सो टू राम अकाउंट, इसको हमने 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। उसके बाद से एक चीज़ और लिखते हैं यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है उसका पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड लिखते हैं कि क्या चीज़ इस एंट्री में बोली गई है। तो यहाँ लिखते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इस हिसाब से इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो थैंक यू। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।